होते हैं जिनकी डॉल्स बनाने की फैक्ट्री है। वेनवर्ट को अपने लिए एक असिस्टेंट की जरूरत थी जिसका उसने न्यूज़पेपर में एड दे रखा था, जिसके चलते कोबी डेलम नाम की लड़की उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आती है। अंदर दिखाया जाता है कि मिस्टर वेनवर्ट बड़ी ही बारीकी से डॉल के बनने के प्रोसीजर को देख रहे थे, कैसे प्लास्टिक मेल्ट करके डॉल के मोल्ड के ऊपर डालकर उन्हें एक डॉल की शक्ल दी जा रही थी। प्लास्टिक से डॉल बनने और उसके पैकेजिंग तक के प्रोसेस पर वेनवर्ट खुद नजर रखते थे और उनकी नजरों से लग रहा था जैसे उन्हें डॉल से कोई खास मोहब्बत है। फिर अब उनके ऑफिस में कोबी डेलम आती है जिसका वो इंटरव्यू शुरू कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ डॉल्स का इस दुनिया में क्या रोल है। कोबी ने जवाब दिया, डॉल्स बिल्कुल इंसानों की तरह हैं। गॉड ने भी इंसानों को डॉल्स की तरह ही इस दुनिया में भेजा। उसकी बात सुनते ही वेनवर्ट ने फौरन उसकी बात काट दी और बोला, नहीं, डॉल्स मासूम होती हैं, इंसान गुनाह करते हैं और डॉल्स कुछ नहीं करती। खैर ये कहने के बाद वो कोबी डेलम को घर जाने के लिए कह देता है। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट से ज्यादा होने के बावजूद भी उसे कोबी इस जॉब के लिए ठीक नहीं लगी। हालांकि कोबी ने उसे यकीन भी दिलवाया कि वो बहुत मेहनत करेगी और अपने आप को प्रूफ भी कर देगी। खैर कोबी जैसे ही घर जाने के लिए पीछे मुड़ी तो हमें दिखाया गया कि उसे वेनवर्ट के ही किसी आदमी ने किडनैप कर लिया है। अब कोबी को जब होश आया तो वो वेनवर्ट के पैलेस में थी, जिस पैलेस को ठीक डॉल हाउस की तरह डिजाइन किया गया था। इस टाइम उसके सामने वेनवर्ट खुद बैठा था जो उसे बताता है कि अगला पूरा हफ्ता वो यही उसकी इस डॉल हाउस में गुजारेगी और किसी ब्यूटी पेजेंट गेम की तरह उसे यहाँ के हर गेम में पार्टिसिपेट भी करना होगा। लेकिन कोबी को इस सब में इंटरेस्ट नहीं था। उसने बहुत ही प्यार से इनकार कर दिया, लेकिन वेनवर्ट ने बताया कि यहाँ उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे जो कहा गया है उतना उसे करना ही पड़ेगा। कोबी उसकी बातों से बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। उसके जाने के बाद कोबी ने यहाँ से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वेनवर्ट की सेक्रेटरी ने उसे पकड़ लिया और भागने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी। एक प्लान फेल होने के बाद कोबी ने भागने के लिए दूसरे प्लान्स को यूज करना शुरू किया। उसने सारी विंडोज और दरवाजे देखना शुरू कर दिए जो बाहर की तरफ खुलते थे, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की ने आकर कोबी को बताया कि ये पैलेस पूरी तरह सील्ड है। इसे डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि इसके अंदर आने वाला कोई मेन दरवाजे के अलावा कहीं और से बाहर ना जा सके। और वो लड़की ये सब इसलिए जानती थी क्योंकि उसने भी भागने की कोशिश की थी। अभी तक कोबी को ये बात नहीं मालूम थी कि इस महल में और कोई भी कैद है, क्योंकि उसने अभी तक महल में सिर्फ बड़ी बड़ी डॉल्स के अलावा कुछ नहीं देखा था। पीछे मुड़ने पर पता चला कि ये बड़ी बड़ी डॉल्स असल में इंसान थी जिन्होंने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था और इन सब को भी वेनवर्ट कोबी की तरह ही किडनैप करके यहाँ लाया था इस अजीब से कंपटीशन के लिए। यहाँ पर मौजूद एक डॉल कोबी को बताती है कि यहाँ पे होने वाला कंपटीशन असल में एक लड़की सिलेक्ट करेगा जो आइडियल होगी वेनवर्ट के बेटे की माँ बनने के लिए, और बाकी जितनी लड़कियाँ भी उस कंपटीशन को हारेंगी या उसकी किसी भी गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी तो उसे वेनवर्ट बहुत ही ब्रूटल यानी बुरे तरीके से मार डालेगा। इन सभी लड़कियों को किडनैप करने के बाद जब यहाँ लाया गया था तो सभी ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी यहाँ से कामयाब नहीं हो पाया। अब जिस लड़की ने कोबी को ये बताया था कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती, वही लड़की कोबी को बताती है कि वेनवर्ट एक बहुत ही परफेक्ट इंसान है। उसे अपनी जिंदगी में हर चीज परफेक्ट चाहिए जैसे डॉल हाउस में परफेक्ट होती है। और 2 साल पहले उसे जब पता चला कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है तो उसने उनको भी बड़ी ही अजीब मैनर में सजा दिलवाई। दोनों को बिना कपड़ों के उसने कुएं में भिगवा दिया और उस कुएं में फिर बिजली की तार छोड़ दी जिससे वो दोनों मारे गए। अभी वो लोग ये बात ही कर रहे थे कि अचानक वहाँ पे तेज बहन होने लग गई। उस लड़की ने बताया कि अब वेनवर्ट आने वाला है, उन्हें जल्दी से किसी डॉल की तरह तैयार होना होगा। बेल के बजते ही ये लोग एक खास रूम में जाते हैं जहाँ बहुत सारे कॉस्ट्यूम रखे हुए थे, जिनमें से हर लड़की अपने लिए एक कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करके पहन लेती है और फिर किसी डॉल की तरह बुत बन के खड़ी हो जाती है। कोबी ने एक क्लाउन यानी एक जोकर वाला कॉस्ट्यूम पहना था। इतने में ही वेनवर्ट और उसका बेटा ऑटस रूम में आ जाते हैं। सारी डॉल ऑटस को अच्छी लगी, लेकिन कोबी नहीं जो एक क्लाउन बनी हुई थी। और इससे पहले कि कोबी को मार दिया जाता, ऑटस को इम्प्रेस करने के लिए कोबी एक मैजिक ट्रिक दिखाती है। अपने पास पड़ी हुई एक कार को अपने अंदर की टेलीकाइनेसिस पावर से चला कर दिखाते हैं, यानी उसने अपने ब्रेन के जरिए कार को कंट्रोल करते हुए चला दिया, जो देखकर ऑटस इम्प्रेस हो गया और कोबी की जान बच गई। ऑटस को ये जादू देखकर यकीन नहीं आया। उसने कोबी से ये जादू दोबारा करने को कहा, लेकिन कोबी ने इनकार कर दिया और जवाब में उसे ऑटस का वैसा ही बिगड़ा हुआ रूप देखना पड़ा जैसा वेनवर्ट का यानी उसके डैड का है। ऑटस उसे मारने का हुक्म देने ही वाला था
लेकिन तभी कोबी ने उसे दोबारा इस कार को चला के दिखा दिया और ऐसे उसने ओटिस की अट्रैक्शन पाली। ओटिस और वेनवर्ट के यहाँ से जाने के बाद सभी लड़कियां अपने रूम में थी और सभी अब कोबी के बारे में ही बात कर रही थी। और ऑरेलिया को तो टेंशन होने लगी थी कि ऐसे तो जादू से कोबी ओटिस को अपनी तरफ कर लेगी और हम सब मर जाएंगे। ऑरेलिया काफी सेल्फिश थी, वो हर हाल में ये पेजेंट जीतना चाहती थी ताकि सिर्फ उसकी जान बच जाए और वो ओटिस की माँ बन के यहाँ रहने लगे। कोबी ने उसकी सारी सोच को समझते हुए उसे समझाया, देखो ऑरेलिया, ये पेजेंट जीत कर ओटिस की माँ बन के यहाँ रहना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हम किसी तरह सबको यहाँ से बाहर निकाल लें। अभी वो लोग ये बात ही कर रहे थे कि एक और मरतबा अलार्म बजने लगे। सभी जल्दी से डॉल की तरह तैयार हुई और डाइनिंग रूम में आ गई। वेनवर्ट ने सभी को टास्क दिया टेबल सेट करने का। इन सबके पास सिर्फ 1 मिनट था। जो सबसे बुरा टेबल सेट करती वो मारी जाती। कुछ तो ये काम काफी अच्छे से कर सकती थी, लेकिन कुछ लड़कियां बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और पैनिक हो गई। ऐसे में सिर्फ ऑरेलिया ही काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी अपना टेबल सेट करने में। कोबी को भी टेबल सेट करना नहीं आता था, इसलिए उसने ऑरेलिया को कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन लास्ट ही मिनट ऑरेलिया ने एक चेंज कर दिया। उसने फॉक के साथ एक स्पून रखा और ये चीज कोबी ने भी नोटिस कर ली। इससे पहले कि वो चेंज करती 1 मिनट का टाइमर खत्म हो गया और हड़बड़ी में उससे एक ग्लास भी टूट गया, जिसकी वजह से उसे वेनवर्ट से अच्छी खासी डांट पड़ गई। इस कंपटीशन की विनर तो ऑरेलिया ही थी, लेकिन जिसने सबसे बुरा टेबल सेट किया था, जहाँ वेनवर्ट उसे बेहोश करके अपनी कुएं में फेंकवा देता है, बिल्कुल उसे वैसे ही मौत देने के लिए जैसे उसने अपनी वाइफ को मारा था। खैर अगले दिन दिखाया जाता है कि दोबारा ओटिस इस डॉल हाउस के अंदर आया है। यहाँ पर उससे मिलती है कोबी, जो उसे यहाँ पर अपनी टेलीकाइनेसिस पावर के बारे में बताती है, जिस पर वो दिमाग से चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। वो यहाँ पे ओटिस का माइंड चेंज करने की कोशिश करती है और उससे वादा करती है कि अगर ओटिस ने कोबी को जितवाया तो वो कोबी के लिए सबसे अच्छी मोम साबित होगी और कोबी उसकी मोम सिर्फ तभी बनेगी जब ओटिस अपने डैड को कन्विंस करेगा कि वो इन सारी किलिंग्स को रोक दे, यानी पेजेंट में हारने वाली लड़कियों को मारने के बजाय वो ऐसे ही छोड़ दे। अब दूर खड़ी ऑरेलिया जो इन पे नजर रखी हुई थी, उन्हें इन दोनों की बातें तो नहीं सुनाई थी, लेकिन हाँ उसे ये जरूर लगा कि कोबी ओटिस को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है और ऐसे उसकी जीतने के चांसेस खत्म हो रहे हैं। जहाँ रात में दिखाया जाता है कि ओटिस कोबी के कहने पर वेनवर्ट से बात करने के लिए आया कि वो सभी लोगों को छोड़ दे और उसे कोबी अपनी मोम के तौर पे पसंद आ गई है। लेकिन इससे पहले कि वो ये सारी बात वेनवर्ट को बता पाता, उसने नोटिस किया कि वेनवर्ट अपने बिजनेस की वजह से बहुत परेशान है। वो और परेशान न हो जाए इसलिए ओटिस ने उसे कोई बात नहीं की। अगली सुबह एक और बेल बजती है, यानी इनका एक और कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसमें सभी लड़कियों को शर्ट्स दी गई थी और उन पर स्टार्च स्प्रे करके उन्हें प्रेस करना था। सभी अपने काम में लग जाती है और इनका फिर टाइम खत्म हो जाता है। इस मरतबा भी ऑरेलिया ने सबसे परफेक्ट शर्ट प्रेस की थी। एक दूसरी लड़की ने तो स्टार्च की जगह एक दूसरा स्प्रे यूज कर लिया था और कोबी ने अपनी शर्ट जला दी थी। अपनी गलती की वजह से कोबी को मारा भी जा सकता था, लेकिन यहाँ वेनवर्ट उसे मारने के बजाय उसका बस हाथ ही चलाता है, जिससे ऑरेलिया और ऑडियंस ये अंदाजा लगा पाती है कि कहीं न कहीं वेनवर्ट के भी दिल में कोबी के लिए जगह बनने लगी थी। अब वो जब चौथी लड़की के पास जाता है जिसकी शर्ट कोबी से बेहतर थी, उसको वो जानबूझकर 4 नंबर देता है और उसकी इस गलती के बदले कई मर्तबा उसके पेट में एक नोकदार चीज स्टैब करते हुए उसे मार देता है। अब सीन कट होकर हमें कोबी और उसके साथी को एक रूम में दिखाया जाता है, जहां वो डिस्कस कर रहे थे कि वो मरने के बजाय यहाँ से भाग भी सकते हैं, क्योंकि उनको ऑरेलिया ही जीतने वाली लग रही है। साथ ही कोबी अपनी साथी को ये भी बताती है कि वो ओटिस का माइंड अपनी पावर से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है ताकि वो कोबी को जितवाए और कोबी बाकी सबको यहाँ से फ्री करने में मदद करते। उनकी ये सारी बातें ऑरेलिया सुन चुकी थी और ये चीज अपनी पावर्स की मदद से कोबी को भी पता चल गई। उसके बाहर जाने से पहले कोबी भागते हुए डॉल रूम के अंदर जाती है और कुछ चीज ढूंढने शुरू कर देती है। इतने में हम देखते हैं कि ऑरेलिया कोई नुकीली चीज लेकर कोबी के रूम में आई और उसने पीछे से कोबी को स्टैब कर दिया। लेकिन फिर रिवील हुआ कि इस क्लाउन कॉस्ट्यूम में कोबी नहीं बल्कि एक स्टैचू था, क्योंकि कोबी ने ऑरेलिया को भांप लिया था। वो चाहती थी कि ऐसे ही कोई चाल चलेगी ऑरेलिया, इसीलिए पहले ही उसने अपनी जगह पे इस स्टैचू को खड़ा कर दिया और फिर ऑरेलिया को समझाने की कोशिश की कि जीतने और मरने के बजाय भी बहुत से ऑप्शंस हैं जिनको आजमाया जा सकता है। कोबी से बताती है, मेरे पास ये प्लान है कि हम अपनी जगह पर बिल्कुल ऐसे ही डॉल्स के पुतला को खड़ा कर देंगे। जब वेनवर्ट उनके सामने आएगा तो वो डॉल्स से ही बातें करता रहेगा, उसे ये पता ही नहीं चलेगा
कि हम उसके सामने नहीं है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम मेन डोर से भाग जाएंगे। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ओटिस अपने घर में जागा है। उसने अपने डैड और उसके मैनेजर को बातें करते हुए सुना कि वो बाकी लड़कियों का आखिरी टेस्ट यानी वफा का टेस्ट करेंगे और जिसने बेवफाई की वो मारा जाएगा। अब वेनवर्ट इस डॉल हाउस के अंदर आ जाता है और इनके नए कंपटीशन के लिए बेल बजा देता है। ये वो टाइम था जब कोबी को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना था। ये लोग वेनवर्ट को धोखा देने के लिए उसकी बताई जगह पर स्टैचू खड़े कर देते हैं, जिसके बाद कोबी अपनी टेलीकाइनेसिस पावर की मदद से डोर का लॉक ओपन करती है और ये तीनों उनको झांसा देते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। कोबी को यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसने ओटिस से अच्छी मॉम बनने का वादा किया था। वो ऑरेलिया और अपनी साथी को कहती है क्यों ना हम ओटिस को भी अपने साथ ले चलें। तो तब ऑरेलिया जवाब देती है तुम्हें ही मुबारक हो तुम्हारा अच्छा मॉम बनना, मैं तो जा रही हूँ। ये वही ऑरेलिया थी जो पूरे एपिसोड में अच्छी मॉम बनने की कोशिश कर रही थी और अब मौका मिलते ही वो यहाँ से ऐसी भागी कि कभी लौट के नहीं आएगी। उसके पीछे जो दूसरी साथी थी उसकी भागने में स्पीड कम थी और ऑरेलिया को लगा कि उसकी वजह से वो पकड़ी जाएगी, इसीलिए ऑरेलिया ने अपना भागने का रास्ता बदल लिया। लेकिन इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं क्योंकि उसके रास्ता बदलने से पहले ही वेनवुड का सेक्रेटरी उसे देख चुका था और वो उसे शूट करके मार देता है। उसके साथ साथ उनकी दूसरी साथी को भी, और बच जाती है वो सिर्फ कॉपी जो वापस ओटिस से अपना वादा पूरा करने के लिए गई थी। उसकी वफादारी को देखते हुए अब वेनवुड ने फैसला किया था कि वो कॉबी को ही अपने बेटे की मॉम के तौर पे एक्सेप्ट करेगा। अब सवाल यह है कि उसे ऑरेलिया और दूसरी लड़की के भागने के बारे में पता कैसे चला। असल में उसने इन बड़ी बड़ी डॉल्स के अंदर माइक्स लगाए हुए थे जिसकी वजह से वेनवुड पहले ही इनके प्लान के बारे में जान गया था और इसीलिए तो वो इनका फेथ टेस्ट ले रहा था जिसमें कोबी पास हो गई क्योंकि वो वापस ओटिस से अपना वादा पूरा करने के लिए आई थी। और अब फाइनली उसे ओटिस की मॉम बनाने के लिए वेनवुड उसे एक डॉल बनाने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि एक डॉल ही गुनाह नहीं करती और एक डॉल ही अच्छी मदर साबित हो सकती है। इसलिए अब कॉपी को एक मशीन पर लिटा दिया गया जिसके अंदर प्लास्टिक मेल्ट करके बड़ी बड़ी डॉल्स बनाई जाती थी। अब गरम गरम प्लास्टिक कॉपी की बॉडी पर लगाकर उसकी बॉडी ये लोग प्लास्टिक से सील करने वाले थे। वो भी यहाँ से जाना चाहती थी। वो अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल करती है जिससे रूम की लाइट्स तो फ्लिकर करती है लेकिन वो अपने आप को इस मशीन से छुड़वा नहीं पाती। और फिर सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कोबी को एक पूरी डॉल की शक्ल में जो अब वेनवुड और ओटिस की खिदमत कर रही थी। एकदम से वेनवुड का चाय का कप उछलकर छत से लगा और देखने को मिला कि इस टाइम उनके घर में 2 विचेस यानी जादूगरनियां आई हैं जिनको कोबी ने ही अपनी टेलीकाइनेसिस पावर की मदद से यहाँ अपनी मदद को बुलाया था। लेकिन क्योंकि कोबी की पावर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी इसीलिए विचेस को उसका मैसेज देर से मिला। एक विच अब अपने मैजिक से कोबी के ऊपर से उसका प्लास्टिक रैप तोड़ देती है और उसे वापस एक इंसान बनाती है। ये लोग कोबी को यहाँ से अब बचाने आए थे। एक विच कोबी को अपने साथ चलने को कहते हैं लेकिन जाने से पहले कोबी ने ओटिस को भी अपने साथ चलने को कहा क्योंकि उसने ओटिस से अच्छी मॉम बनने का प्रॉमिस जो किया था। इस टाइम पर वेनवुड कुछ बोल नहीं सका क्योंकि विचेस ने अपनी पावर से उन्हें फ्रीज किया हुआ था। जाने से पहले एक विच उसे और उसके सेक्रेटरी को साथ ही साथ उसके डॉल हाउस को भी जला देती है। और फिर स्टोरी के लास्ट में हमें ओटिस और कोबी को एक साथ एक नए मेंशन में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ कोबी ने ओटिस से कहा कि तुम अपने पहले नाम को भूल जाओ, आज से तुम्हारा नाम चार्ल्स है और मैं तुम्हारी मॉम। ओटिस उसकी बात सुनते हुए हाँ में सर हिलाता है और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।